धर्मराज युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य बताइए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। आज मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में भोगीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहां पुंडरीक नाम का राजा राज करता था, वैभव, सुख और समृद्धि से भरा हुआ। उस नगर में गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर रहते थे। इन्हीं में एक गंधर्व था, ललित, और उसकी पत्नी ललिता। दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि एक पल भी अलग नहीं रह सकते थे। एक दिन राजा की सभा में ललित गान कर रहा था, लेकिन गाते गाते उसका ध्यान अपनी प्रिय ललिता पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। तभी वहां उपस्थित एक नाग कारकोटक ने राजा से इसका कारण बता दिया। राजा पुंडरीक क्रोधित हो उठे और बोले, तू मेरे सामने गाते हुए अपनी स्त्री का स्मरण करता है, अतः तू राक्षस बनकर अपने कर्मों का फल भोग। राजा के श्राप से उसी क्षण ललित एक भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर विशाल, नेत्र अग्नि समान और रूप अत्यंत डरावना हो गया। जब यह बात ललिता को पता चली तो उसका हृदय टूट गया। वह अपने पति के पीछे पीछे जंगलों में भटकती रही, रोती रही, विलाप करती रही। एक दिन भटकते भटकते वह पहुंची विंध्याचल पर्वत पर, जहां उसे मिले महान अर्षि श्रृंग। ललिता ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मेरे पति को राजा के श्राप से मुक्ति दिलाने का उपाय बताइए। श्रृंगी आर्षि बोले, हे देवी, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। यदि तुम यह व्रत श्रद्धा से करोगी और उसका फल अपने पति को दोगी तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। जैसे ही उसने व्रत का फल अर्पित किया, उसी क्षण उसका पति राक्षस रूप से मुक्त होकर फिर से सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत मनुष्य को हर बंधन से मुक्त कर देता है। इस कथा को सुनने या पढ़ने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण।